लेक्चर नंबर 299 यानी कि 80 और 9 सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हम हज्जतुल विदा का बयान कर रहे हैं। हमने मैदान अराफात में जो आपकी मसरूफियात थी, आपके आमाल थे, उसके बारे में बात की है 2 दिन। आज हम मुज़दलिफ़ा को आपकी जो रवानगी हुई है अराफात से, उसका बयान करेंगे। ये जो मुज़दलिफ़ा है इसको मशअरिल हराम भी कहते हैं। ये मैदान अराफात से 3 मील के फासले पर है और ये पीछे है, यानी आगे अराफात है और मुज़दलिफ़ा पीछे ही है। यानी कि मक्का जाते हुए पहले मुज़दलिफ़ा आता है, फिर मैदान अराफात आता है। तो गोया आप फिर वापस पीछे गए हैं। जब सूरज वाज़े तौर पर पूरी तरह ग़ुरूब हो गया है ना, और उसकी जो है ना जर्दी भी गायब हो गई है, तो आप मैदान अराफात से मुज़दलिफ़ा की तरफ गए हैं। हाँ जी, लेकिन हज में अराफात पहले है, उसके बाद मुज़दलिफ़ा है। गोया आगे जाकर फिर पीछे जाना है। फिर जब आप मुज़दलिफ़ा रवाना होने लगे हैं ना, तो आपने ज़ैद बिन हारसा के बेटे थे उसामा, उनको अपने पीछे बिठाया है और वापसी का सफ़र जो है ना वो शुरू किया है। आपने अपनी ऊँटनी जो है ना कस्वा, आपकी ऊँटनी का नाम था कस्वा, उसकी महार आपके हाथ में थी। जब आपने रोकना होता तो उसको बड़ी तेज़ी के साथ पीछे को खींचते और फिर वो आहिस्ता हो जाती, और जब आपने उसको तेज़ दौड़ाना होता तो उसकी महार ढीली छोड़ देते। फिर आप लोगों को कह रहे थे, ऐ लोगों, सुकून और इत्मीनान से चलो। मैंने बताया ना 1 लाख से ज़्यादा का माशाल्लाह तो इज्तिमा था, तो लोग जो है ना शोर मचा रहे थे। तो आपने फरमाया कि सुकून और वक़ार के साथ चलो। जब किसी पहाड़ी की चढ़ाई पर आप चढ़ते तो ऊँटनी की महार ढीली छोड़ देते ताकि ऊँटनी आसानी से चढ़ जाए। हत्ता कि आप मुज़दलिफ़ा पहुँच गए। वहाँ आपने ना जाकर मगरिब और इशा की दोनों नमाजें, एक अजान और 2 अकामतों के साथ पढ़ी है। एक अजान दी है, फिर बिलाल रज़ी अल्लाह ताला तकबीर के मगरिब की नमाज, और फिर तकबीर की इशा की नमाज पढ़ी। नहीं नहीं नहीं, मगरिब की तो 3 ही है ना। हाँ, और 2 वो पढ़ी। नहीं, कुछ भी नहीं कह रहे यार, हाँ कुछ भी नहीं। जब आपसे पूछा गया ना कि किस उसामा से कि आपकी रफ्तार क्या थी, फरमाया दरमियानी चाल से आप चल रहे थे मुज़दलिफ़ा की तरफ। जब खाली जगह आती तो रफ्तार तेज़ कर देते। इब्ने अब्बास की ये रवायत है कि जब आप अराफात से मुज़दलिफ़ा जा रहे थे तो आपने ना शोर की आवाज़ सुनी, ऊँटों को मारने और पीटने की आवाज़ सुनी। तो आपने फरमाया लोगों पुरसुकून हो जाओ, ऊँटों को भगाने में कोई नेकी नहीं है कि तुम कहो मैं बड़ी तेज़ी के साथ मैं ऊँटों को भगा लूँ।
उसामा बिन जैद फरमाते हैं कि अराफात वाली शाम में जब मैं आपके पीछे बैठा ऊँटनी पर, सूरज गुरूब हो गया मैदान अराफात में, तो गुरूब आफ्ताब के बाद आप मैदान अराफात से निकलें और आपने अपने पीछे लोगों का ना शोर सुना तो फरमाया कि ए लोगों, सुकून इत्मीनान से आस्ता चलो, नेकी ऊँट भगाने का नाम नहीं है। जब लोग आपके इर्द गिर्द ज़्यादा हजूम करते तो आप आस्ता चलते, जब खाली जगह पाते तो ऊँटनी की रफ्तार को तेज़ कर देते। हत्ता कि हम मुज़दलिफ़ा पहुँचे और मगरिब और इशा की नमाज इकट्ठी पढ़ी। अब उसामा बिन जैद ने एक और बात भी बयान की है। ये उसामा रावी है, ये जैद बिन हारसा के बेटे हैं, 22 साल इनकी उम्र है और आपने इनको अपने पीछे बिठाया हुआ था ऊँटनी पर। रास्ते में ना एक घाटी में आप उतरे हैं, यानी कि अराफात से जब आप मुज़दलिफ़ा जा रहे थे ना तो रास्ते में एक घाटी आई, उधर आप उतरे। उधर आपने पेशाब किया, फारी हुए तो वज़ू किया, तो लेकिन वो वज़ू मुकम्मल नहीं था, मतलब वज़ू से मुरादा हाथों को धोना। तो मैंने कहा नमाज। उसामा कहने लगे नमाज, यानी कि नमाज के लिए वज़ू कर ले। फरमाया नमाज की जगह आगे है। फिर जब आप मुज़दलिफ़ा पहुँचे तो दोबारा वज़ू फरमाया पूरा, गोया इधर वज़ू से मुराद क्या है, हाथों को धोना। तो उन्होंने कह दिया जी पूरा वज़ू नहीं किया, हालांकि आपने हाथ धोए थे। फिर उधर जाकर आपने पूरा वज़ू किया, फिर आपने मगरिब की नमाज़ पढ़ाई। हर शख्स ने अपना ऊँट अपने ठिकाने पर बिठा दिया, ऊँटों के साथ आए थे ना सवारी। फिर अकामत हुई तो आपने इशा की नमाज़ पढ़ाई और दरमियान में कोई नफल नहीं पढ़े। मतलब ये है कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अज़ान दी और आपने मगरिब की नमाज, वो पूरी होती है 3 रकअत पूरी, पढ़ा दी। और फिर अब बिलाल रज़ी अल्लाह तआला ने इकामत कही और इशा की नमाज भी 2 रकअत पढ़ा दी। हाँ, इससे ये भी साबित होता है, देखिए कैसी उन्होंने फ़िक़ा गहरा इस्तिंबात किया है। कहते हैं इससे साबित होता है कि 2 नमाज़ें जो इकट्ठी नहीं करनी होती, उनके दरमियान बंदा कोई काम भी कर सकता है। वजह कि वो सहाबा के बारे में आ रहे हैं ना कि उन्होंने ऊँटों को अपनी अपनी जगह पर बिठाया है, यानी कि मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर उन्होंने अपनी ऊँटों को अपनी अपनी जगह बिठाया, फिर इशा की नमाज़ पढ़ी, तो तकरीबन इकट्ठी पढ़ी है, लेकिन दरमियान में ये जो है ना काम किया। मतलब 2-4 पॉइंट में तो वक्फा तो हाँ, कर ले या जितना भी दरमियान में, लेकिन वक़्त पर तो नहीं ना पढ़ी ईशा को, ईशा को उससे पहले ही पढ़ा है। तो उसामा ना को जब आपने पीछे बिठाया ना सवारी पर, तो लोग बड़े खुश हुए। वजह कि उन्होंने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम की हज की खबर अब ये देंगे, यानी कि आपका जब थोड़ा सा एहतराम है, आप अल्लाह के रसूल हैं, तो ये उसामा है ना, इनसे हम पूछ लेंगे कि आपने क्या किया। तो आप अराफात से चले तो रुक गए। फिर वो वही बात है कि जब दरमियानी रफ्तार से भी चलते, तेज़ रफ्तार से भी चलते, फिर मुज़दलिफ़ा पहुंच गए। तो इब्ने उमर की एक रवायत है, अनस बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान अराफात में पहुँचे। उधर खुतबा, इमाम साहब आए तो खुतबा दिया मैदान अराफात में, और ये अब्दुल्ला बिन उमर ने ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ी कसर। फिर उधर ठहरे रहे हत्ता कि गुरूब आफ्ताब हो गया और लोगों ने वापस जाना शुरू कर दी। फिर हम भी चले अब्दुल्ला बिन उमर के साथ और वह मुज़दलिफ़ा की तरफ। रास्ते में ना एक तंग सी जगह आ गई। अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी सवारी बिठाई,
हमने भी अपनी सवारियाँ बिठा ली, क्योंकि उस वक़्त अब्दुल्ला बिन उमर की बड़ी हैसियत थी। लोगों ने ख्याल किया कि अब्दुल्ला बिन उमर नमाज़ पढ़ना चाहते हैं मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हुए रास्ते में, लेकिन उनका जो ग़ुलाम था ना, जो उनके सवारी का इंतज़ाम करता था, कहा गया वो नमाज नहीं पढ़ना चाहते। फिर कहते वो नबी अलैहिस्सलाम पीछे मैंने रिवायत बयान की ना, पेशाब के लिए रुके थे, तो इन्होंने मोहब्बत में उधर रुके। अब्दुल्ला बिन उमर का ये मामला था कि जहां आपने कोई काम किया ना इत्तफाकन भी, यानी कि सुन्नत नहीं, देखे ना आपको जो पेशाब आया आप इधर भी कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं, वुसअत है ना। तो अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उधर ही बैठते थे जिधर आप रफ़े हाजत के लिए बैठते थे। ये उनकी मोहब्बत, सुन्नत तो नहीं इसको इस तरह कहा जा सकता कि पक्की ये सुन्नत है, लेकिन मोहब्बत का अंदाज़ है कि इत्तफाकन हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने उधर अगर पेशाब किया है तो ये भी उधर जाकर, अगर पेशाब आया तो उसी जगह जाकर कर रहे। फिर इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैंने ना मगरब और इशा मुज़दलिफ़ा में इकट्ठी पढ़ी और इन दोनों नमाज़ों के दरमियान कोई नफल नहीं पढ़े। उधर आपने मगरब की 3 रकात पढ़ी और इशा की 2 रकात पढ़ी, और अब्दुल्ला बिन उमर मुज़दलिफ़ा में ऐसा ही करते रहे हत्ता कि अल्लाह को प्यारे हो गए। मतलब यही मामला था। सईद बिन जुबैर है, ये मुख्तलिफ रवायात आ रही हैं ना ताकि बात पुख्ता हो जाए। उन्होंने मगरब और इशा की नमाज़ें मुज़दलिफ़ा में एक अकामत के साथ पढ़ी। ये सईद बिन जुबैर ने, और सैयदना इब्ने उमर ने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने भी मगरब और इशा की नमाज़ें इसी तरह पढ़ी थी। तो ये ना सही रवायत क्या है? सही रवायत आगे हम इसका जिक्र करेंगे कि 2 रखते हैं कि 2 कामतें आपने कही और 1 अजान। इमाम तिरमिज़ी फरमाते हैं कि अहले इल्म का इस बात पर इत्तिफाक है कि आपने मुज़दलिफ़ा पहुंचने से पहले मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी। जब आप मुज़दलिफ़ा पहुंचे उस वक़्त आपने एक अकामत के साथ दोनों नमाज़ें जमा करके पढ़ी और मगरिब और इशा के दरमियान कोई नमाज नहीं पढ़ी। बाज़ अहले इल्म इसी बात को तरजीह देते हैं। इमाम सुफियान सौरी का भी यही कौल है, वो कहते हैं अगर कोई चाहे तो मगरिब की नमाज़ पढ़े, फिर खाना खा ले और अपने कपड़े दुरुस्त कर ले, फिर इशा की नमाज़ पढ़ ले। बाज़ का ये है कि मुज़दलिफ़ा में मगरिब और इशा की नमाज़ों को एक अज़ान और 2 अकामतों के साथ पढ़ा जाएगा। पहले अज़ान कही जाए और अकामत के बाद मगरिब की नमाज़ अदा की जाए, फिर अकामत कही जाए और इशा की नमाज़ पढ़ी जाए। ये इमाम शाफ़ी का मौक़िफ़ है। हाँ, ऐसे पढ़ी। सही मसला पता क्या है? ये लगता है कि राजे जो बात लगती है ना कि एक अजान और 2 कामते, ये सही मुस्लिम की रवायत है। आपने सिर्फ एक अजान की है और मैं बिलाल तकबीर कहो कि आपने मगरिब की नमाज पढ़ दी, फिर आपने फरमाया बिलाल तकबीर कहो, उन्हें तकबीर के इशा की नमाज पढ़ ली। ये आपकी सुन्नत। बाकी अब्दुल्ला बिन मसूद का भी है, वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो कहते हैं कि हम इशा के वक़्त मुज़दलिफ़ा पहुँचे हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि उसने अज़ान और कामत कही, फिर उन्होंने नमाज मगरिब अदा की, फिर उसके बाद 2 रकात पढ़ी। ये किन्होंने पढ़ी? अब्दुल्ला बिन मसूद ने। नबी अलैहिस्सलाम ने नहीं पढ़ी। 2 रकात सुन्नत पढ़ी, नफल कह ले सुन्नत कह ले, 2 रकात पढ़ी। फिर रात का खाना मंगवा कर खाया, फिर उन्होंने एक आदमी को हुक्म दिया, उसने अज़ान और कामत कही, उसके बाद उन्होंने इशा की 2 रकतें अदा की।
जब फजर तुलू हुई तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम आज के दिन इस नमाज के अलावा इस मकाम पर कोई नमाज नहीं पढ़ते थे। और अब्दुल्ला बिन मसूद ने मज़ीद फरमाया ये दो नमाजें जो आपने अपने वक़्त से फेरी गई, एक मगरिब की नमाज लोगों के मुज़दलिफ़ा पहुँचने पर, दूसरी फ़जर की नमाज जबकि फ़जर ज़ाहिर हो, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते हुए देखा है। फजर की नमाज पढ़ी है सुबह, बस बस फजर की नमाज और इधर मगरिब और इशा इकट्ठी, एक अजान दो कामत। तो फजर की सुनते तो पढ़ी होगी। हाँ लेकिन वो ना आ नहीं रहा। देख कहते हैं कि ये जो अब्दुल्ला बिन मसूद ने मगरिब के बाद दो रकात पढ़ी है ना, ये इनका ज़ाती अमल है। और इसमें नबी अलैहिस्सलाम का दो रकात पढ़ना साबित नहीं है पढ़ सकते हो। मुज़दलिफ़ा में। नहीं ना, जहाँ अल्लाह के नबी ने पढ़ी नहीं, वो यही तो कह रहे हैं ना, कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम का अमल अफजल और राजे है कि आपने नहीं ना पढ़ी। वहाँ पर और इस रात नबी अलैहिस्सलाम एक लम्हे के लिए भी नहीं जागे, मगरिब और इशा पढ़कर सो गए। असल में ना उसकी हिकमत ये बताते हैं कि जो 10 ईद उल अज़हा या 10 ज़ुल्हज्जा का दिन है ना, उसमें 3-4 काम है। वो रमी करना हाँ, शैतान के और कुर्बानी करना, बालों को काटना, तवाफ़ करना। हरम में जाना, हाँ, तो इसलिए आप सो गए और आपने कोई इबादत नहीं की। आराम सुकून हाँ, ताकि आराम से बाकी वो फर्ज बाकी जो दूसरे दिन के अमाल है ना, वो फिर बंदे के अंदर ताकत आ जाए। इससे ना बड़ी बातें साबित हो रही हैं। एक ये कि बाल का इबादत ना करना भी सुन्नत है ना। आपने उधर मुज़दलिफ़ा में नहीं इबादत की, सारी रात सो गए हैं। और वाकई आप देखें मैदान अराफात में कितना आप रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं, फिर उधर से आए हैं। और फिर बाकी टेंशन होती है कि मैंने कल का बताया ना कि अरफा के दिन ठहरना मैदान अरफात में, यही हज है। अगर कोई मैदान अरफात में ना पहुंच सके फजर तक, चलो, तो उसका हज ही नहीं हुआ, उसको दोबारा अगले साल हज करना होगा। 9 की रात से सुबह 9 ज़ुल्हज्जा से लेकर फजर तक मुज़दलिफ़ा की, फजर किस दिन की 10 की 10 की, 9 की, 10 की तो अगली आ जाएगी ना। अच्छा 9 की रात शुरू हुई है, हाँ अब मगरिब के बाद शुरू हो गई 9 की, तो हाँ अब से सुबह फजर तक लाजमी हाँ, फजर से लेट हो गए फिर नहीं, वापस, फिर दोबारा मैदान अरफात ठहर कर फिर मुज़दलिफ़ा आना होगा ना। दो काम करने ना फजर तक, मैदान अरफात में ठहर कर मुज़दलिफ़ा तक पहुँचे, वो फजर तक पहुँचे। अब नबी अलैहिस्सलाम ने मुज़दलिफ़ा सारी रात सोए हैं ना, तो कोई बंदा उस रात के वक़्त अरफात चला जाए फिर भी हज हो जाएगा। आप मुज़दलिफ़ा पहुँच चुके हैं ना, पीछे से कोई बंदा लेट हो गया, वो मैदान अरफात पहुँच गया रात को, तो उसका हज हो जाएगा। फजर तक अगर मैदान अरफात में पहुँच गया, हज हो गया, और वो फिर शर्त आगे मुज़दलिफ़ा भी आए, ठीक हो गया। इससे नहायत ही एक अहम मसला बताऊँ मैं, आप बताएं हाँ क्या साबित हो रहा है किससे कि आप मुज़दलिफ़ा में सो गए हैं। एक तो यही बात साबित हो रही है ताकि आगे अगले जो हम 3-4 हाँ। काम करने हैं वो उसमें आसानी हो, कोई मुश्किल परेशानी ना हो। हाँ, फिर ये इन्होंने जो एक की है कि 9 की रात की इबादत है, हाँ, ये मसला साबित होता है कि ईद की रात बाद लोग कहते हैं जागना चाहिए और इबादत करनी चाहिए, वो साबित नहीं हो रही। वही मैं कह रहा हूँ। मैं कह रात को जागना छोटी चाहिए। ईद को कहते हैं जी रात को जागे तो अल्लाह ताला हाँ, मुर्दा ही दो पे मुर्दा दिलों को, छोटी ईद की बात सुनी, बड़ी की नहीं सुनी। दोनों की छोटी सुनी ईद की। नहीं, दोनों का कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ये रातों का- रवायत ही है ही नहीं। ये जो कहते हैं ना कि ईद की रात भी इबादत करे, अल्लाह नाम देता है। इनाम दे, वो नहीं है। 5 आप तो सो रातें- गए हैं। ईद उल अज़हा हो या छोटी ईद की रात हो, रात तो एक जैसी है। इन्होंने ये नुक्ता बयान किया, और अच्छा नुक्ता है कि ईदों की रातों को जागने के बारे में कोई सबूत नहीं मिलता। वो जो रवायत बयान करते हैं ना कि मुर्दा दिल जिंदा होगा, वो ज़ईफ़ रवायत है। ये 5 रातों का जिक्र करते हैं, 2 रातें ये हो गई
एक रात शबान की हो गई, ठीक है, एक शब जुम्मा की रात हो गई, चार वो हो भी गई। साबित नहीं, शब जुम्मा की रात भी इबादत के लिए चार साबित नहीं। और पांचवी मेरी याद नहीं आ रही, 5 रात बची। हाँ चले, शब बहरहाल कदर ये क्या? साबित हुआ कि ईद की रात सो जाए, इबादत साबित नहीं। शब कदर की है 5। ये मुजदलफा की रात आप सोए हैं हाँ जी। उधर मुजदलफा में जाकर, आज भी हाजी उधर जाकर सो जाते। अब उधर आप कब तक ठहरे हैं? फजर तक, फजर तक उधर ठहरना ना, फजर की नमाज पढ़कर उधर से निकलना है, मुजदलफा से, मुजदलफा से। हाँ जी। वो निकल फिर शैतान को कैंकरिया में हाँ लेकिन ना कमज़ोर जो लोग हैं ना, जी। वो फजर से रात के वक़्त ही जा सकते हैं मीना। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब गए हैं? फजर के बाद। फजर के बाद आप गए हैं, नमाज लेकिन पढ़ी है। आपने हाँ नमाज पढ़ाई है, लेकिन कमज़ोर जो हजरात है ना, औरत हो, बच्चे हो, वो बूढ़े हो, पहले जा सकते वो मुजदलफा में ठहर के ना कुछ क़याम करके रातों रात जा सकते हैं मीना। उसकी दलील ये है कि आपने ना मुजदलफा की रात अपनी बाज़ कमज़ोर औरतों और बच्चों को उस वक़्त निकलने की इजाज़त दे दी जब चाँद छुप गया, ताकि वो तुलूए आफ्ताब से कबल मीना चले जाएं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब कायम फरमाया है, जो शख्स अपने कमज़ोर अहल खाना को रात ही को भेज दे कि वो मुजदलफा में ठहरें, दुआएं करें। तो हज़रत आयशा फरमाती है कि हम मुजदलफा में ठहरे, तो सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये सबसे बूढ़ी आपकी बीवी थी, 60 साल से ऊपर इनकी उम्र थी। तो उन्होंने कहा रश बहुत होता है तो मैं पहले ना चली जाऊँ मुजदलफा यानी कि मीना, क्योंकि वो कहते बड़ी धीमी रफ्तार से चलती थी। आपने उन्हें इजाज़त दे दी, तो वो लोगों के रश से कबल ही चली गई। हम ठहरे रहे मुजदलफा में हत्ता कि सुबह हो गई, तो हम नमाज और वकूफ़ के बाद आपके साथ रवाना हुए। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि सौदा ने इजाज़त तलब की तो आपने इजाज़त दे दी। अगर मैं इजाज़त तलब करती तो आप मुझे भी इजाज़त दे दें, औरत होने की वजह से। और उम्मे सलमा को भी ना ईद की रात यानी कि मुजदलफा वाली रात भेज दिया। ईद वाली रात ही कहलाती है ना मुजदलफा में। चांद रात। उन्होंने फजर से पहले जमरा जो है ना उसकी रमी की, फिर वो तवाफ़ फ़ाज़ा के लिए चली गई। यानी कि उम्मे सलमा को भी आपने इजाज़त दी कि वो रातों रात निकल जाए मीना की तरफ, ताकि रश से बचते हुए रमी कर लें और वो फिर तवाफ़ फ़ाज़ा कर लें। रमी शैतान को कैंकरिया में हाँ जी, वो आगे आएगा तफसील के साथ। ये बता रहे कि मुजदलफा में इन बंदों को रुख्सत है रुक जाने की। कि पहले रातों रात ही चली जाए। और आपने ना ऊँटों को पानी पिलाते थे ना, असल में पहले लोग जैसे आज हम गाड़ियाँ किराए पर देते हैं ना, या सहूलत देते हैं ट्रांसपोर्ट की, उस वक़्त ये ऊँट थे। तो ऊँट वालों ने आपसे इजाज़त की कि हम जो है ना पानी पिलाते हैं, चरवाहे हैं, तो हम पहले निकल जाए। तो आपने उनको भी कहा कि आप फजर से पहले निकल जाए मीना की तरफ। तो उनके साथ कमज़ोर औरतें थीं। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं भी उन्हीं अफराद में से था जिनको आपने ये फरमाया था कि रातों रात ही निकल जाओ, क्योंकि इनकी उम्र भी 10 साल थी ना, बच्चे थे ये। इब्ने अब्बास की उम्र मुबारक उस वक़्त 10 साल थी। और कमज़ोरों के लिए ना रमी जमरात में रायत भी है। आपने ना इब्ने अब्बास कहते हैं हम बच्चे थे तो हमारी रानों को थपथपाते हुए फरमाया, बच्चों तुलूहे शम्स यानी कि सूरज निकलने से कबल जमरा को रमी ना करना। उनका मतलब ये था कि आपने देखा कि ये बच्चे होशियार हैं, चौकस हैं, तो उनको कहा तुम्हें इजाज़त नहीं है, सूरज निकलने से पहले तुम रमी करो। हाँ, कमज़ोर बूढ़ा औरतें वो अपने रमी कर लें। और इसके अस्मा का एक है ना, वो
ये सैयदा अस्मा है जी, खातून है, वो मुज़दलिफ़ा वाली रात मुज़दलिफ़ा के करीब सवारी से उतरी, नमाज शुरू कर दी। कुछ नमाज पढ़ने के बाद वो कहने लगी बेटे चांद गुरूब हो गया है। मैंने कहा नहीं। फिर वो नमाज पढ़ती रही, फिर दोबारा पूछने लगी बेटे चांद गुरूब हो गया। मैंने कहा जी हाँ। फिर हमने कहा चल पड़े, आता कि उन्होंने ये रमी की। फिर वापस आकर सुबह की नमाज पढ़ी। तो मैंने कहा मोहतरमा मेरा ख्याल है हमने कुछ अंधेरे में कर लिया। वो फरमाने लगी बेटे नबी अलैहिस्सलाम ने औरतों को इजाज़त दी थी कि वो रातों रात रमी कर लें जाकर उधर। यानी कि यूं समझ लें कि रमी का आगाज़ कब होता है? 10 ज़ुल्हिज्जा ईद वाले दिन, फजर की नमाज पढ़ के फजर की नमाज। लेकिन जो कमज़ोर मर्द औरतें हैं वो रात को इजाजत है। वो रात को जा सकते। ठीक हो गया जी, ये बस असल में मसला इन्होंने बताया। अब जो है ना, कहते हैं कि नौजवानों को आपने कहा कि तुमने रमी नहीं करनी है सूरज निकलने से पहले। क्यों? बच्चे चुस्त चालाक होशियार होते हैं, फुर्तीले होते हैं। और औरतों को इजाज़त दी कि भी वो सूरज निकलने से पहले पहले रातों रात भी रमी कर लें, क्योंकि वो बोझल होती हैं औरतें, मोटी मोटी। मज़ीद ये है कि पर्दे की भी उनको ज़रूरत होती है, उधर पर्दे की भी, तो रातों रात अगर वो कर ले। तो अब्दुल्ला बिन उमर भी ना अपने कमज़ोर घर वालों को पहले भेज देते थे। वो रात के वक़्त मुज़दलिफ़ा में मशरे हराम के पास ठहरते, हस्बे ताकत अल्लाह ताला का जिक्र करते रहते। फिर इमाम के वकूफ़ शुरू करने और लौटने से कबल ही रात के आखिरी हिस्से में वो मीना को चल पड़ते। कुछ फजर की नमाज के वक़्त मीना में पहुंच जाते, कुछ बाद में पहुंच जाते। जब वो मीना में पहुंचते तो रमी कर लेते। तो कहते नबी अलैहिस्सलाम ने हमें रुख्सत दी है, इजाज़त दी है। समझ आ गया? मसला इतना ही है कि भाई रमी जो है ना वो 10 ज़ुल्हिज्जा को है, फजर की तुलू सूरज निकलने के बाद, फजर की नमाज पढ़ने के बाद। लेकिन औरतें हैं, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, बीमार हैं ताकि, तो वो रातों रात रमी जाकर फजर के से पहले जो है ना कर सकते। तो एक आदमी आया आपकी बारगाह में, ये रिवायत दे रहे हैं, कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं आपके पास ना बनु तय के 2 पहाड़ों को अबूर करता हुआ आ रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ और मैंने अपनी सवारी दुरा दुरा कर थका दी है। मैं भी थका हुआ हूँ, सवारी भी थकी हुई है। वजह मैं दौड़ दौड़ कर आपके पास पहुँचा हूँ। तो सवारी यही होती थी, ऊँट। तो जो भी पहाड़ रास्ते में आए ना मैं ठहरा हूँ तो मेरा हज हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस आदमी ने हमारे साथ सुबह की नमाज मुज़दलिफ़ा में पढ़ ली और हमारे यहाँ से लौटने तक हमारे साथ ठहर गया, बशर्त यह कि वो दिन और रात में किसी वक़्त अराफात भी पहुँचे। यानी कि दिन और रात में अराफात हो आए, फिर हमारे पास भी ठहरे, तो इसका हज मुकम्मल हो गया। साथ जाना, साथ जाना। हाँ, मैंने देखा वो ना, मैंने आपको बताया था अगर कोई बंदा बीमार भी हो ना एमरजेंसी में, वो भी तो डाल वो देते उसका स्ट्रेचर पर क्या कहते हैं वो बिठा लिटाते हैं, व्हील चेयर पर, या वो लिटा कर भी लाकर उसे 10 मिनट के लिए बिठा देते हैं, फिर ले जाते हैं एमरजेंसी। तो उसका फिर दोबारा हज करना होगा ना, उसको फिर ये एम्बुलेंस आती है उनकी सऊदी अरब हुकूमत की, तो वो उधर उनको 10 मिनट के लिए बिठा कर फिर ले जाते हैं एमरजेंसी में। वजह कि भी ये और एमरजेंसी है, ये तो बेचारे को अगला साल फिर हज करना पड़ जाए। इतना ज़रूरी है मैदान अरफात में हाज़िरी। इधर कमज़ोर की भी कोई रहत नहीं, कमज़ोर है नहीं पहुंच गया, नहीं नहीं पहुंचना होगा, और बच्चा है। वैसे भी शैतान इधर पागलों की तरह रोता है मैदान हाँ अरफात हाँ, में। वो कल दी थी हमने वो सही बात। आगे भी शायद आई। फिर नबी अलैहिस्सलाम तुलूए फजर तक लेटे ही रहे।
हत्ता कि आपने तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, आपने मुज़दलिफ़ा में तहज्जुद भी नहीं पढ़ी, सोए रहे हैं। फिर आपने अज़ान और इक़ामत के साथ फजर की नमाज़ पढ़ी, फिर कसवा उठने पर सवार हुए, यहाँ तक कि आप मस्जिद हराम के पास आ गए। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबला रुख होकर दुआ करते रहे, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू पढ़ते रहे। आप उधर अपने अल्लाह का जिक्र करते रहे ताकि सूरज खूब वाज़े रोशनी हर तरफ फैल गई, लेकिन सूरज अभी निकला नहीं था। एक होता फजर के बाद रोशनी फैल जाती। आप पहले चल पड़े और फजल को अब आपने अपने पीछे सवार किया। पहले उसामा को सवार किया ना, तो जब आप मुज़दलिफ़ा से निकले हैं ना, तो फजल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये सहाबी हैं, उनको अपने पीछे सवार कर लिया। इनके बारे में अगला का आएगा परसों वाक़या, बड़ा दिलचस्प, वो अभी आपको बता दूँ। वो एक औरत है, ये बड़े खूबसूरत थे फजल। तो एक औरत आई, वो आपसे मसला पूछने लगी, ये पीछे बैठे हुए थे, नौजवान थे, और औरत उनकी इनकी तरफ देखने लग गई, और फजल भी इनकी तरफ देखने लगे औरत की तरफ। आपने फजल का ना मुंह पकड़ के उधर कर दिया। हाँ जी। अब्दुल्ला बिन मसूद की रिवायत है कि इन्होंने भी ना, फरमाते हैं कि ये सारे मामलात किए और फजर की नमाज़ पढ़ ली। तो कोई कह रहा था फजर तुलू हो गई, और कोई कह रहा था तुलू नहीं हुई, यानी कि सूरज अभी नहीं निकला। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये दो नमाजें, यानी कि मगरिब और इशा का वक़्त तब्दील हो गया है, यानी कि इधर इस मकाम पर, क्योंकि लोग अंधेरा होते ही कब्र मुज़दलिफ़ा नहीं पहुँचते, और फजर की नमाज उसी वक़्त पढ़ी। तो मतलब ये था कि मगरिब इशा को आपने इकट्ठी पढ़ ली और फजर को आपने अपने वक़्त पर पढ़ा है। अब हज़रत उस्मान गनी का दौर आया ना, तो इन्होंने हज करवाया ना, तो उन्होंने कहा कि आप मुज़दलिफ़ा में ना ठहरे उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर फजर की नमाज़ पढ़ाई। और इनका मतलब था कि सूरज निकलने के बाद निकलेंगे या फजर की नमाज़ पढ़ कर मुज़दलिफ़ा से निकल जाए। तो सही है, सूरज निकलने का इंतज़ार नहीं करना, बल्कि फजर की नमाज़ पढ़ कर मुज़दलिफ़ा से निकल जाए, क्योंकि उधर जाकर ज़्यादा काम ना 10 ज़ुल्हज्जा को ही है। ये आगे जिनके सिलसिला चलेगा ना तरतीब के साथ, रमी करनी होती है, शैतानों को मारना है, फिर कुर्बानी करनी है, पहले नमाज फिर नहीं, वो ईद की जाकर नमाज तो नहीं पढ़ने, ईद की नमाज नहीं पढ़ेंगे। नहीं, इधर इधर की ईद की नमाज को आगे आएगा, खुतबे का, अच्छा अच्छा खुतबे का आएगा आगे। जी तो बहरहाल उन्होंने ना कुर्बानी की और जी, जमरे उकबा को रमी की। तो सर के बाल मनाए। हाँ जी, ये सारी तफसील के साथ है। अब सिर्फ इतना मौजू है हाँ जी, कि आपने मीना में मीना में निकलना है फजर की नमाज पढ़कर, पढ़ के और सूरज रोशनी थोड़ी सी फैल जाए और सूरज निकलने से पहले। पहले। अब ये रिवायत दे रहे हैं कि सैयदना उमर ने मुज़दलिफ़ा में फजर की नमाज अदा की, मुज़दलिफ़ा में, यह आखिरी बात है। तो इस वक़्त मैं भी मौजूद था। नमाज पे आप ठहरे, फरमाया कि मुशरिकीन तुलूहे आफ्ताब के बाद यहाँ से कूच करते थे। ये मुशरिकीन भी हज करते थे ना, तो वो मुज़दलिफ़ा आकर ना सूरज निकलने के बाद इधर से निकलते थे, और तुलूहे आफ्ताब के इंतज़ार में ये कहते थे, ए सूरज, ए पहाड़ रोशन हो जा, यानी कि सूरज तुझ पर तुलू हो तो तू चमक जाए, ए शबीर तू चमक जा, यानी आफ्ताब तुझ पर ज़ाहिर हो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत की और तुलूहे आफ्ताब से पहले वहाँ से रवाना हुए। मुशरिकीन मक्का जो थे ना, उनकी ये आदत थी, वो भी हज करते थे ना, मुज़दलिफ़ा आते, बल्कि वो अरफात जाते ही नहीं थे, वो मुज़दलिफ़ा ही जाते थे। फिर उनकी ये थी कि वो
सूरज जब निकल जाता, नमाज तो वो पढ़ते नहीं थे ना उस वक्त नमाजें थी नहीं, तो वो सूरज निकलने के बाद मुजदलिफा से निकलते और मिना जाकर उधर शैतानों को कंकरियाँ मारते थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उनकी मुखालफत की है, फजर की नमाज पढ़ी, रोशनी कुछ फैली है, सूरज निकलने का आपने इंतज़ार नहीं किया, सूरज निकलने का इंतज़ार नहीं किया, क्योंकि मुशरिकीन की मुखालफत की ना, वो सूरज निकलने के बाद जाते थे। तो आपने सूरज निकलने से पहले आप मुजदलिफा से निकल गए। इससे साबित हुआ कि मुजदलिफा से मिना के लिए सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले रवाना होना चाहिए। लो जी, बस अल्लाह ताला से दुआ है, इंशाअल्लाह बाकी हम आगे बयान करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।